चलिए, नमस्कार, गुड इवनिंग टू ऑल एंड वेलकम टू एडुपथ क्लासेस। आप सभी का वेलकम है एडुपथ क्लासेस के एजुकेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका अपना रवि आचार्य आप सभी का वेलकम करता हूं तहे दिल से। उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो हम सेशन की शुरुआत करते हैं। एक बार सभी लोग बता दें कि ऑडियो और वीडियो दोनों सही है या नहीं है, ये बात पहले बता दें एक बार। दोनों जल्दी से बताओ बेटा। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। अभी एक बार बता दें मुझे, ऑडियो और वीडियो दोनों सही है या नहीं है। जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए, फिर हम यहां से थ्रू आउट चलने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलो, अब यहां से हम बात करते हैं बेटा। किसकी बात करेंगे हम? यहां से सबसे पहले हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन को लेकर। ध्यान दीजिए, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा और क्या नहीं होगा, जल्दी से बताएं। यू हियर्ड अबाउट द एसिनेशन। एसिनेशन का मतलब होता है राजनीतिक हत्या, पॉलिटिकल मर्डर। क्या कहते हैं इसे? पॉलिटिकल, वन वर्ड में कहते हैं इसे पॉलिटिकल मर्डर। क्या कहेंगे बच्चे इसे? पॉलिटिकल मर्डर कहेंगे इसे वन वर्ड में। अब एसिनेशन का मतलब होता है पॉलिटिकल हत्या या पॉलिटिकल मर्डर हो गया, ठीक। इसका सही आंसर क्या होगा एक बार जल्दी से बता दीजिए। यू हियर्ड अबाउट द एसिनेशन मिसेस गांधी है। अब मिस्टर गांधी कर लीजिए इसे। क्या तुमने राजनीतिक हत्या के बारे में सुना है? तो इसका सही आंसर कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा इंसिडेंट है ना। इंसिडेंट का मतलब होता है घटना। ये पूरी की पूरी जो घटना है ये कब की है? ये पास्ट की है। और पास्ट के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि आपने सुना है, तो इसका मतलब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हैड हियर्ड। इसका बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर होगा, एकदम मस्त आंसर होगा, एकदम सही आंसर होगा। इसी के साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहां पे देखिए। यहां साफ साफ क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? द पुलिस द रोबर्स बाय नेक्स्ट ईयर। क्या लिखा हुआ है? बाय नेक्स्ट ईयर। पता होना चाहिए कि बाई के साथ अगर टाइम आता है या फिर यहां पर बाय द एंड ऑफ टाइम आता है। क्या आता है बच्चे? बाय द एंड ऑफ टाइम आता है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों चीज फ्यूचर को इंडिकेट करते हैं। और फ्यूचर में भी किसका इंडिकेट करते हैं? परफेक्ट का इंडिकेट करते हैं। इसका मतलब आपका सही आंसर क्या होगा? विल हैव, या फिर आपका आंसर क्या होगा? शैल हैव। और विल हैव शैल हैव के बाद एक्शन का कौन सा फॉर्म आता है? एक्शन का थर्ड फॉर्म आता है। विल हैव कब आता है और शैल हैव कब आता है? जब आपका सब्जेक्ट आई और वी होता है तो उस कंडीशन में शैल हैव आता है। इनके अलावा कुछ और होता है रेस्ट सब्जेक्ट में, इसे इंग्लिश में कहता हूं। रेस्ट सब्जेक्ट का मतलब होता है आई और वी के अलावा कोई भी आए। अगर आई और वी के अलावा कोई भी आता है तो फिर आपका विल हैव होता है। यहां पर मेरे पास पुलिस है तो विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आंसर होगा। और यहां पर विल हैव कहां दिया हुआ है? एक में है विल हैव। और यहां पर कैच, CATCH, कैच यानी पकड़ना होता है। CAUGST कॉट सेकंड फॉर्म है और CAUGST कॉट थर्ड फॉर्म है। इस हिसाब से देखा जाए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका बिल्कुल एकदम सटीक आंसर होगा बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर मैं चलना चाहूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से इसके बाद एक ही बार में पढ़ के इसका जवाब आ जाना चाहिए। क्या है? एक ही बार पढ़ के इसका जवाब आ जाना चाहिए। ही डूइंग दिस वर्क टिल द एंड ऑफ दिस मंथ। ठीक है, ही डूइंग दिस वर्क टिल द एंड ऑफ दिस वर्क। अब बताए बेटा इसका सही आंसर क्या होगा और क्या नहीं होगा। अच्छे से बताए इसका सही आंसर क्या है और क्या नहीं है। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं बात करूं आपसे तो साफ साफ नजर आ रहा होगा कि देखो ही डूइंग यहां पर दिस वर्क टिल द एंड ऑफ दिस मंथ। अब यहां डूइंग दिया हुआ है यानी कि कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में है। अगर बेटा आप यहां पर विल हैव लगा दोगे तो आपका आंसर ही गलत हो जाएगा, क्योंकि विल हैव और शैल हैव के बाद में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। जबकि यहां पर क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी दिया हुआ है। तो आईएनजी किसके साथ आता है? आईएनजी आता है विल बी या फिर शेल बी। विल बी या शेल बी के साथ क्या आता है बच्चे? आईएनजी आता है, जो फ्यूचर के कॉन्टिन्यूअस को डिनोट करता है। अब विल बी शेल बी के साथ आईएनजी आता है। शेल बी कहां आता है? वही चीज है, शेल बी जब आता है जब आपका सब्जेक्ट आई और वी होता है। और विल बी कब आता है? जब आपका सब्जेक्ट रेस्ट होता है। रेस्ट सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? आई और वी के अलावा कुछ भी आए हमेशा विल बी आएगा। तो यहां पर क्या दिया हुआ है? ही दिया हुआ है। तो ही ना तो आई है ना ही वी है, इसका मतलब शेल तो नहीं आ सकता। तो ही के साथ क्या आएगा बेटा? विल बी डूइंग दिस वर्क
टिल द एंड ऑफ दिस मंथ, ये इसका सही आंसर होगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर चलना चाहे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुनेंगे। यहां लिखा हुआ है व्हेन ही गेट्स होम, व्हेन ही गेट्स होम हिज चिल्ड्रन, ये कह रहा है कि व्हेन ही गेट्स होम, जब वो घर जाता है, क्या लिखा हुआ है, जब वो घर जाता है तो उसके जो बच्चे होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं बेटा, जल्दी से बता बेटा, जल्दी से, एज सुन एज पॉसिबल बताए जी बिल्कुल। अब यहां पर कह रहा है कि व्हेन ही गेट्स होम, जब वो घर जाता है, तो जब भी वो घर जाता है तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा बेटा, विल स्लिप हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, इसका कारण है, क्यों हो जाएगा, इसका कारण है, जब देखो ये तो कंडीशनल सेंटेंस है ना एक तरीके से, व्हेन ही गेट्स होम, जब भी वो घर जाता है उसके बच्चे सो जाएंगे, तो ये एक प्रॉपर चल रहा है कि इधर प्रेजेंट हो रहा है तो इधर फ्यूचर होगा, ठीक। तो यहां से विल स्लिप सही आंसर हो जाएगा, तो यहां करेक्ट आंसर क्या हुआ, अपना सी ऑप्शन हुआ। इसी के साथ यहां से देखिए, एट दिस टाइम टुमारो ही अ न्यूज़पेपर, क्या लिखा हुआ है, न्यूज़पेपर। दो चीज आपको देखने को मिलेगी, पहली चीज देखने को मिलेगी एट दिस टाइम टुमारो, और साथ ही साथ दूसरी चीज आपको देखने की क्या मिलेगी बेटा, एट दिस मोमेंट टुमारो। क्या होता है, एट दिस मोमेंट टुमारो, ये लिख दिया मैंने, मोमेंट टुमारो। अब एट दिस मोमेंट टुमारो अगर यहां देखने को मिल रहा है तो सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विल बी, और सही आंसर क्या हो जाएगा, शेल बी। विल बी शेल बी के साथ क्या लग जाएगा बच्चे, आईएनजी लग जाएगा। वही शेल बी का एक ही सिस्टम है कि अगर आपका सब्जेक्ट आई और वी है तो शेल बी, रेस्ट सब्जेक्ट, इनके अलावा अगर कोई सा भी सब्जेक्ट है फ्यूचर में तो फिर आपका आंसर क्या होना है, विल बी यहां पर सही आंसर होना है। सब्जेक्ट यहां पर क्या है, लिखा हुआ है ही, तो इसका मतलब विल बी रीडिंग सही आंसर होगा। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, बिना किसी से पूछे और बिना किसी को समझाए और समझे आपका सही आंसर हो गया। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। ये क्या कह रहा है, इट टू रेन, इट टू रेन लिखा हुआ है, इट टू रेन, तो इट गोज टू रेन, इट वर गोइंग टू रेन, विल बी रॉन्ग, इट इज गोइंग टू रेन। अब बताइए बेटा इसका सही आंसर क्या होगा और क्या नहीं होगा, एक बार जल्दी से इसका सही आंसर देने की कोशिश करें, एज सुन एज पॉसिबल आंसर बताए बेटा, ठीक है, बहुत बढ़िया। यहां पर एक बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी, इट इज बिल्कुल बी आंसर, बिल्कुल सही है, इट इज गोइंग टू रेन, यानी कि भाई बारिश होने वाली है, बारिश हो रही है, इट इज गोइंग टू रेन, यानी बारिश इज गोइंग ऑन, मतलब रेन इज गोइंग ऑन। अब रेन के लिए, बारिश के लिए इट का यूज हुआ, इट इज गोइंग ऑन, तो यहां पर सही ना सही आंसर हुआ कि इट इज गोइंग टू रेन। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सही आंसर क्या होगा, क्वेश्चन है, ही टू डाई लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ, ही टू डाई। यहां पर देखेंगे हम, आराम से देखना बढ़िया तरीके से, लिखा हुआ है ही टू डाई। आंसर देखा जाए तो ही इज टू डाई, इसमें ज्यादा कुछ समझना नहीं है, ये ज्यादा इजी क्वेश्चन है इसलिए लोग ज्यादा गलती करेंगे, नहीं यार इतना इजी क्वेश्चन थोड़ा ना पेपर प्रॉपर नहीं आ रही है। बेटा सही बताओ, वॉइस प्रॉपर अब आ रही है, वॉइस मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है साहब, बहुत बढ़िया। की तरफ यहां पर यू टू एक्सेप्ट द चैलेंजेस, चैलेंज का इश्यू है, ठीक चल रही है, आप बताएं अगर कोई भी समस्या आ रही है, वॉइस प्रॉपर आ रही है या नहीं आ रही बता दीजिए, सही कर दिया जाएगा, लेकिन एक बार बताए जरूर। अब ठीक हो गया होगा, देखिए थोड़ा चेक करो भाई, है ना, चेक करो थोड़ा, नहीं आ रही सर, चलो जी देखो। अब इसका मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले यू टू एक्सेप्ट द होगा बेटा हैव टू, क्यों, वी यू लिखा हुआ है यहां पर और यू के साथ क्या आता है, हैव टू, यू हैव टू एक्सेप्ट द चैलेंज ऑफ टाइम, यू विल हैव टू एक्सेप्ट द चैलेंज ऑफ टाइम। इसका पता है का, समय का, लाइफ का चुनौती स्वीकार करना, इसका मतलब है पड़ता, मतलब क्या है, प्रॉब्लम इसका, हेलो हेलो, बिल्कुल ठीक आ तो रही है भाई वॉइस, कोई समस्या नहीं है। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 यहां पे लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है ही टू हिज ब्रदर्स हाउस, क्या लिखा हुआ है ध्यान दो,
ही टू हिज ब्रदर्स हाउस दिस आफ्टरनून। बेटा 2-5 सेकंड में अगर समस्या चलती है तो देख लिए, बता दिया करो, सही कर दिया जाएगा। चलिए, अब वो इसकी कोई समस्या नहीं है, जल्दी से बताओ, या अभी भी किसी को समस्या है? चलिए, नो प्रॉब्लम। तो ही टू हिज ब्रदर्स हाउस दिस आफ्टरनून, यानी ही इज गोइंग टू हिज ब्रदर्स हाउस। ही इज गोइंग यानी कि वह जा रहा है हिज ब्रदर्स हाउस, उसके घर, दिस आफ्टरनून, इस दोपहर को, वह इस दोपहर को उसके भाई के घर जा रहा है, ऐसा इसका मानना है। तो इज गोइंग इसका सही आंसर हुआ। फिर यहां से देखिए, आवर एग्जामिनेशन इन मार्च, हमारे जो एग्जामिनेशन है वो स्टार्ट होते हैं मार्च में, स्टार्ट होते हैं। तो स्टार्ट देखो, इज स्टार्ट हो नहीं सकता पहली बात, क्योंकि इज के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कभी आ ही नहीं सकती, तो ये तो गलत है। इज कमेंसिंग हो रहे हैं, ऐसा भी नहीं होता, रोज रोज ही हो रहे होते हैं, वो तो हर बार ही होते हैं। फिक्स प्लान है, तो कमेंट से शुरू होना, स्टार्ट होना, कंडक्ट होना आंसर है, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन होगा। स्टार्ट का मीनिंग इसका मीनिंग सेम है, तो स्टार्ट होते हैं, यहां पर सिंगुलर है, और एग्जामिनेशन, नॉट आवर एग्जामिनेशंस। अगर मैं यहां पर ये बोलता हूं कि आवर एग्जामिनेशंस, इट मींस दैट आई एम टॉकिंग अबाउट द प्लूरल थिंग। व्हाई? बिकॉज एग्जामिनेशन एंड एग्जामिनेशंस, तो एग्जामिनेशंस, नॉट एग्जामिनेशन इज a singular word and singular verb will come here, so commences will be correct answer। इस verb के पीछे s है, इसलिए यह verb singular है, तो यहां पर सी आंसर हुआ। इसी के साथ यहां पर देखिए, वीना टू मुंबई नेक्स्ट ईयर। जब आपने पढ़ा होगा टेंस, तो एक बात सुनी होगी कि अगर फिक्स्ड फ्यूचर प्लान होता है, फिक्स्ड फ्यूचर प्लान होता है, अगर आपका कोई भी प्लान फ्यूचर का है, तो उसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस से एक्सपोज करते हैं। इट डिपेंड्स ऑन योर सब्जेक्ट। इफ योर सब्जेक्ट इज इन सिंगुलर फॉर्म, देन यू हैव टू यूज सिंगुलर वर्ब, एंड इफ योर सब्जेक्ट इज इन प्लूरल फॉर्म, देन यू हैव टू यूज प्लूरल वर्ब, एंड विद द एस वर्ब विल बी सिंगुलर। तो यहां पर वीना अपने आप में एक सिंगुलर है। व्हाई? बिकॉज वीना इज अ नेम, तो ये जब सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, तो यहां सही आंसर क्या हो जाएगा अपना? गर्ल्स, यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कोई भी आपत्ति इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसके बाद यहां लिखा हुआ है, आई एम मोटरसाइकिल व्हेन द प्राइसेस कम्स डाउन। अब यहां पर अगर आप देखोगे ना, तो जब भी कंडीशनल सेंटेंस की बारी आएगी, तो हमेशा कंडीशनल सेंटेंस जनरली कैसा होता है? एक तरफ प्रेजेंट होता है तो एक तरफ फ्यूचर होता है। क्या होता है? एक तरफ प्रेजेंट होता है तो एक तरफ क्या होता है बेटा? फ्यूचर होता है। तो एक तरफ प्रेजेंट और एक तरफ फ्यूचर होगा। तो यहां से देखिए, ये प्रेजेंट है, ये क्या है? फ्यूचर है। तो व्हेन द प्राइस कम्स लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? व्हेन द प्राइस कम्स लिखा हुआ है, तो उस साइड क्या है? प्रेजेंट है, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा हुआ है, तो इस साइड जो होगा वो क्या होगा? फ्यूचर होगा। तो आई के अकॉर्डिंग यहां पर विल आएगा या शेल आएगा? आई के अकॉर्डिंग यहां पर शेल आएगा, तो शेल बाई यहां पर बिल्कुल सही आंसर होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे? शेल बाई। ठीक है बच्चे, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा बड़ा ध्यान से देखना। पीछे वाली लड़की छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन लाइव क्लास से जुड़े खोल के रख देंगे, स्लाइड वालों से सावधान। सी सेड दैट लिखा हुआ है, सी सेड दैट सी वॉकिंग फॉर 2 आवर्स, वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। अब यहां पर सही आंसर बताएंगे आप लोग कि यहां सही आंसर क्या होगा। सबसे पहले तो जिन्होंने ये हैज बीन आंसर दिया है ना, हैज बीन आंसर, उनका आंसर तो कतई गलत हो गया। अब तुम कहोगे सर ऐसा क्यों हुआ? भाई ये हैज क्या है? प्रेजेंट है, और ये जो सेड लिखा हुआ है ये क्या है? सेकंड फॉर्म है, यानी ये पास्ट है। जब यहीं से सेंटेंस पास्ट चल रहा है तो यहां तक भी पास्ट ही चलेगा। और पीछे पीछे आपको एक चीज दिखाई देगी कि फॉर के बाद में टाइम लगा हुआ है, तो आपको अच्छे से पता है कि सिंस फॉर के बाद अगर टाइम आ जाता है, सिंस फॉर के बाद अगर टाइम आ जाता है, तो आपका आंसर हैज बीन, हैव बीन होता है, हैड बीन भी हो सकता है, विल हैव बीन, शैल हैव बीन भी हो सकता है। अगर बात प्रेजेंट की चल रही होगी तो हैज बीन और हैव बीन होगा, अगर बात पास्ट की चल रही होगी तो हैड बीन होगा, और अगर बात फ्यूचर की चल रही होगी तो विल हैव बीन, शैल हैव बीन होगा। यहां पर बात पास्ट की चल रही है, तो यानी कि हैड बीन आंसर होगा। हैड बीन किस ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में है, तो फिर सही आंसर भी क्या होगा अपना? डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। बेहतरीन, वाह भाई वाह, शाबाश बेटे, बहुत बढ़िया। तो इसलिए अपना करेक्ट आंसर क्या हुआ? डी हुआ।
इसी के बाद अगर मैं इसका सही आंसर बताऊं कि इसका सही आंसर क्या होगा, ही सेड दैट ही राइटिंग ए नॉवल, क्या लिखा हुआ है, ही सेड, उसने कहा, दैट की, अब यहां पर राइटिंग लिखा हुआ है, अब भाई यहां सही आंसर क्या होगा, देखो ही सेड, उसने कहा, दैट की ही राइटिंग ए नॉवल, इसका सही आंसर, जिसको इससे पहले वाला क्वेश्चन समझ में आ गया ना, उसका ये आंसर बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि अगर फिर भी समझ में नहीं आया ना, तो फिर तुम पकौड़ी बेच लो यार, है ना, तुम वेस्ट मत करो, तुम घर वालों को परेशान मत करो, अपने आप को परेशान मत करो, टीचर्स को परेशान मत करो, तुम कुछ नहीं कर सकते फिर जिंदगी में, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आ चुका पहले और ये गलत हो गया ना, तो फिर बस, तो फिर भैया यहाँ पर हैड बीन करेक्ट आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हुआ, ही सेड दैट ही राइटिंग ए नॉवल, तो यहाँ पर हैड बीन करेक्ट आंसर हो गया। तो पूछा जाए कि साहब ऐसा क्यों, भाई सेड तो अपने आप में पास्ट है ना, जब ये पास्ट है तो सारा डिपार्टमेंट पास्ट का होगा, और जब सारा डिपार्टमेंट पास्ट का होगा तो भाई पास्ट ही आंसर होगा। बात समझ में आई नहीं आई? बिल्कुल, छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन लाइव क्लास से जुड़े खोल के रख देंगे, स्लाइड वालों से सावधान, बिल्कुल सरकार भाभी जी छत पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, इसका सही आंसर क्या होता है, क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखना, हैड द टीचर नॉट कम द स्टूडेंट्स, हैड द टीचर नॉट कम द स्टूडेंट्स, अब ये एक कंडीशनल सेंटेंस है, और अगर कंडीशनल सेंटेंस की मैं बात करूं तो मैंने आपसे कहा था इफ के साथ फर्स्ट फॉर्म, इफ के साथ सेकंड फॉर्म और इफ के साथ थर्ड फॉर्म, ये इफ के साथ थर्ड फॉर्म हेड के साथ आएगा, अगर ये आता है तो आंसर आपका विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगा, सेकंड फॉर्म आती है तो आपका आंसर वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगा, और ये आता है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, कल से आप लोगों के लिए ज्यादा क्लासेस है, लिटरेरी टर्म्स की क्लासेस है, एजेस एंड पीरियड्स की क्लासेस है, ये सारी क्लासेस आपको कल मिल जाएगी। जो नए स्टूडेंट्स हैं जो मेरे ग्रुप में ऐड नहीं है, वो इस नंबर पे मुझे मैसेज कर देंगे कि सर हमें एमपी टीचर्स के ग्रुप में ऐड कर दो, आपको एमपी टीचर्स के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। अब यहां से हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, अगर हेड शुरू में आ जाता है तो ये कंडीशन को शो करता है, फिर इफ की जरूरत नहीं होती, यहां पर स्क्रीनशॉट ले लो इस नंबर का और व्हाट्सएप पे ऐड हो, क्योंकि यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि मेरी क्लास जैसे शुरू होती है मैं शेयर कर देता हूं वहां पर। तो यहां करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, वुड हैव स्टडीड, क्यों, हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर आता है तो इस साइड में वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल बेहतरीन करेक्ट आंसर दिया है यहाँ पर, बहुत बढ़िया बात है, शाबाश बच्चे शाबाश। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी आती है, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जरा ध्यान से सुने, मुकेश सेड दैट ही टू ब्रिंग द टेक्स्ट बुक, क्या लिखा हुआ है, मुकेश सेड, इसका मतलब यह है कि मुकेश ने कहा, दैट की ही, सॉरी, मुकेश सेड दैट ही टू ब्रिंग द टेक्स्ट बुक, तो मुकेश सेड, मुकेश ने कहा, पास्ट की बात चल रही है, दैट की ही, अब यहां क्या करेंगे, ही हैड फॉरगॉटन करेंगे, बिल्कुल सही, या फॉरगॉट करेंगे, बिल्कुल सही। तो यहां कह रहा है मुकेश सेड, मुकेश ने कहा दैट की ही हैड फॉरगॉटन टू ब्रिंग द टेक्स्ट बुक, वो भूल चुका था लाना, तो बिल्कुल सही बात है, यहां पर आप बी आंसर करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है सर, एंड किड्स का, हाँ जी बिल्कुल है, किड्स का है, क्या समस्या आ रही है इसमें बताओ। ठीक है, यहां पर देखिए मेरी 4-5 क्लास होगी आप लोगों के लिए। फिर यहां पर देखिए, श्वेता सेड दैट सी हर बुक इन द स्कूल, श्वेता ने कहा दैट की, अब यहां पर क्या करेंगे, हेड लॉस्ट करेंगे या फिर क्या करेंगे, लॉस्ट करेंगे। तो सीता सेड, श्वेता ने कहा दैट की सी लॉस्ट, यहां डायरेक्ट दोनों काम कर दो, कहा उसने कि वह भूल गई, तो लॉस्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म आंसर कर देंगे इसका, हेड लॉस्ट की जगह ज्यादा प्रॉपर ठीक आंसर कौन सा रहेगा, यहाँ पे लॉस्ट आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां एक क्वेश्चन सामने आ रहा है, देखिए लिटरेचर की क्लास का टाइम 3 बजे का है दिन में, जो नए बच्चे हैं वो इस नंबर पे मैसेज कर दे कि एमपी टीचर्स में ऐड कर दे, स्क्रीनशॉट ले ले, अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाए रखे, क्योंकि नोटिफिकेशन जब भी आपके पास पहुंचेगा। द डायरेक्टर हैड कम आउट ऑफ द ऑफिस बिफोर आई, तो भाई ये बिफोर है, और बिफोर के बारे में हमने कहा था कि बिफोर का एक जोड़ा तो ये बनता है कि बिफोर के पहले अगर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दिया हुआ हो तो बिफोर के बाद सेकंड फॉर्म आता है। अब बिफोर के पहले यानी कि पहले ये रहा, तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो बिफोर के पहले दिया हुआ है, तो बिफोर के बाद सेकंड फॉर्म आंसर होना है, तो सेकंड फॉर्म मतलब यहां अराइव्ड आंसर करेक्ट हो जाएगा।
इसका जो सही आंसर होगा वो सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, अराइव्ड यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई क्या बात यहाँ? बहुत बढ़िया। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि द स्टूडेंट्स बिफोर द टीचर कैम। अब बताए बेटा इसका सही आंसर क्या होगा और क्या नहीं होगा। द स्टूडेंट्स, अब यहां पर जब बिफोर लिखा हुआ है तो बिफोर के इस साइड क्या आ रहा है, केम आ रहा है। तो केम एक्शन का कौन सा फॉर्म है, ये एक्शन का सेकंड फॉर्म है। तो बिफोर के इस साइड क्या जाएगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, हेड स्टूड अप, क्योंकि हेड ही आ गया और एक्शन का थर्ड फॉर्म ये आ गया। तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा अपना, बिल्कुल एग्जाम पास में है, स्पीड बढ़ाए, क्वेश्चन को देखे, पढ़े, मैं बोल रहा हूं उसको सुने, समझे, परखे, जाने, फिर काम करे। तो यहाँ ए आंसर हुआ। इसी के साथ यहां पर देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है, यहां लिखा हुआ है माय फादर सेड दैट, मेरे पिताजी ने कहा ही टू दरभंगा। अब यहां पर देखिए ही टू दरभंगा, तो ही वॉज गोइंग आएगा यहां पर। क्यों आएगा भाई, ये पास्ट में है, ये इनडायरेक्ट बन चुका, तो यहां पर वॉज ही आएगा। तो वॉज गोइंग, क्या आंसर आ जाएगा, वॉज गोइंग टू दरभंगा। तो सही आंसर क्या हुआ यहां से, सी आंसर। कोई भी आपत्ति है तो बोल देना भी सर ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम सोल्व कर दी जाएगी। फिर यहां पर देखिए माई बिलव्ड सेड, मेरी प्रेमिका ने कहा दैट की सी फॉर द यूपीएससी एग्जामिनेशन। तो वॉज प्रिपेयरिंग, इज प्रिपेयरिंग, हैव प्रिपेयर्ड या हैड बीन प्रिपेयरिंग। भाई हैड बीन प्रिपेयरिंग तो आएगा ही नहीं, है ना, हैज बीन प्रिपेयरिंग आएगा ही नहीं, ठीक है, हैज होएगा ही नहीं यहां पर, ठीक है, इज एम आर भी नहीं आएगा, वॉज प्रिपेयरिंग आंसर सही होगा, क्योंकि इनडायरेक्ट बन चुका है। इज कैसे आ जाएगा भाई, यहां सेड है तो वहां तो इज आएगा ही नहीं, बीच में दैट नहीं हो तब भी तो फिर भी इज आ सकता है। ये तो इनडायरेक्ट बन चुका ना, तब बन चुका है तो इजेमार था, तभी तो ये वॉजवर होगा जब इनडायरेक्ट बनाओगे आप, क्योंकि इजेमार किस में बदलते हो आप, इजेमार को आप वॉजवर में बदलते हो। तो जब इजेमार को आप वॉजवर में बदलते हो तो यही तो मेन चीज है यहाँ पर, और चीज क्या है। क्लियर हो गई बात, तो वॉज प्रिपेयरिंग आंसर हुआ। इसी के साथ ही इसका करेक्ट आंसर बताए, जल्दी से आंसर दीजिए, शाबाश, बहुत बढ़िया बात है यहाँ पर, वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी से आंसर दे दो बेटा। हाँ इसकी भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जिसके टेस्ट वगैरह नहीं खुल रहे हैं कोई बात नहीं। चलिए बच्चे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। आई वॉज राइटिंग दिस बुक वाइल आई वॉज राइटिंग दिस बुक, जब मैं इस किताब को लिख रहा था, माई डॉटर, तो मेरी जो बेटी थी वो क्या कर रही थी, रोई नहीं बेटा, रोई नहीं होती, मेरी बेटी रो रही थी। दोनों काम पास्ट में एक साथ चलेंगे। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, मेरा भाई खाना बना रहा था, कल मैं पढ़ा रहा था, मेरा भाई खाना बना रहा था। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, जब दो काम पास्ट में एक साथ होते हैं, कि मैं पढ़ रही थी, मेरी मम्मी चाय बना रही थी, तो आई वॉज स्टडिंग एंड माई मदर वॉज प्रिपेयरिंग टी, मेरी माँ क्या बना रही थी बच्चे, चाय बना रही थी। तो यहां पर वॉज विपिंग सही आंसर होगा। इसी के साथ यहां पर देखिए वाइल सी वॉज कुकिंग, वाइल सी वॉज कुकिंग, जब वो खाना बना रही थी, आई लिसनिंग टू द रेडियो, मैं रेडियो सुन रहा था। अब यहां वॉज आएगा, इज आएगा, आर आएगा या हेड बीन आएगा, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि करेक्ट आंसर क्या आएगा, वॉज आएगा यहां पर, बिल्कुल सही। इसके बाद यहां से देखिए आई टू माई फ्रेंड्स यस्टरडे इवनिंग, यस्टरडे इवनिंग, बताइए। अब इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको एक वर्ड लगेगा, वो वर्ड आपको बता देगा कि आंसर क्या हो सकता है। बेटा यस्टरडे क्या है, यस्टरडे पास्ट को बताता है, और पास्ट एक्शन का कौन सा फॉर्म होता है, सेकंड फॉर्म होता है। तो यहां पर सेकंड फॉर्म कौन से ऑप्शन में है, वही इसका सही आंसर होगा। तो यहां करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, टॉक्ड हो जाएगा, TLKED। फिर इसी के साथ ही आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो 25 क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। 25 यहां से कह रहा है कि द टीचर सेड दैट लेबर नेवर इन वैन, टीचर कहता है कि लेबर नेवर इन वैन। अब देखो यहां पर आंसर जो होगा ना, यहां इसमें आप गलती करोगे, क्यों, क्योंकि आपके माइंड में ये चीज बसी हुई है कि सेड क्या है, पास्ट है, तो फिर वहां पर भी क्या आएगा, पास्ट ही आएगा, जबकि इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा। इसमें आंसर क्या होगा, गोज होगा।
अब तुम कहोगे सर गोस तो प्रेजेंट है, मैंने कब कहा कि पास्ट है, तो तुम कहोगे सर फिर प्रेजेंट क्यों आया? बेटा प्रेजेंट इसलिए आया क्योंकि वो जो चीज लिखी हुई ना, ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कभी पास्ट बन ही नहीं सकता, यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ हम कह सकते हैं, या फिर इसको मैं एक स्टेटमेंट कह सकता हूं, इसको एक कहावत कह सकता हूं, प्रोवर्ब्स कह सकता हूं मैं, सॉरी। तो द टीचर सेड, टीचर ने कहा, लेबर नेवर गोज इन वैन, जो आपका किया गया परिश्रम है वो कभी व्यर्थ नहीं जाता। आपका किया गया जो परिश्रम है वो कभी व्यर्थ नहीं जाता, तो इसीलिए आंसर गोज हो जाएगा। फिर आ जाओ भाई साहब, ही सेड दैट, उसने कहा कि द सन इन द वेस्ट, कि जो सूर्य होता है ना वो वेस्ट में उदय होता है। तो जिस प्रकार वहां कहा, वहां इससे पहले वाले सेंटेंस में कहा गया कि जो आपका मेहनत होता है, लेबर होता है, वो मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाता, वैसे ये बात बिल्कुल सही बात कही गई है। द सन, अब यहां पर सॉरी, द सन राइजेस इन द ईस्ट या द सन सेट्स इन द वेस्ट। अगर क्वेश्चन होता है कि राइजेस होता है तो राइजेस में राइजेस आता है क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ है। अब ये कह रहा है कि सेट्स यानी अस्त होता है, तो भाई जब मेरे अस्त होता है तब भी एक ही बात है क्योंकि हमेशा ही वहीं पे ही अस्त होगा, और सेट्स आंसर होगा, सेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भाई दुनिया में सूर्य एक ही है, एक ही है, तो सब्जेक्ट क्या है आपका? सिंगुलर है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आती है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आती है। अब इसके साथ आगे बढ़ते हैं, यहां पर ये क्या कहता है, ध्यान दो यार, ये लिखा हुआ है मिस्टर पांडे सेड दैट, यानी मिस्टर पांडे ने कहा दैट की ही टू स्टेबलाइज एन इंस्टीट्यूशन। अब भाई साहब यहां मामला गड़बड़ है, अब यहां क्या आंसर करेंगे आप? तो ही सेड दैट, अब वांटेड में कर नहीं सकता, ठीक है, सेड दैट ही वांट्स टू स्टेबलाइज, तो ही वांटेड टू स्टेबलाइज हो तो सकता है बेटा, ये क्यों नहीं हो सकता? हैड वांटेड हो सकता है, ये नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता, दो स्टेटमेंट यहां दिए हुए हैं, आंसर दोनों ही करेक्ट है, छोड़िए इस क्वेश्चन को, ठीक है। इसी के साथ यहां पर देखिए, वाइल अभे ऑन द बेड अ स्नैक बिट हिम, ये कह रहा है कि वाइल अभे, जब अभे ऑन द बेड, बेड के ऊपर, स्लिप 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 यानी सोने की बात चल रही है, अ स्नैक एक सांप ने, बिट हिम उसको काट लिया, तो उसको सांप ने काटा कब? जब वो सो रहा था। तो इसका मतलब क्या हो बच्चे, वाइल अभे वॉज स्लीपिंग ऑन द बेड, जब अभे बेड पर सो रहा था, अ स्नैक बिट, एक सांप ने उसे काट लिया, तो यहां सही आंसर क्या हो जाएगा? वॉज स्लीपिंग हो जाएगा। इसी के साथ यहां पर देखिए, वाइल माई वाइफ वॉज लिसनिंग टू द रेडियो, जब मेरी पत्नी वॉज लिसनिंग टू द रेडियो, रेडियो सुन रही थी, आई, तो मैं क्या करता? अब देखो, अब यहां पर देखना सही आंसर क्या होगा क्या नहीं होगा, कमाल का आंसर देखना यहां पर कि वाइल माई वाइफ वॉज लिसनिंग टू द रेडियो, मेरी वाइफ रेडियो सुन रही थी, जब मैं पहुंचा, तो आई अराइव्ड, बिल्कुल ये मत कर देना जब मैं पहुंच रहा था, अरे पहुंच रहा था तुझे क्या पता क्या कर रही है तेरी वाइफ, तो बेटा वाइल जब माई वाइफ वॉज लिसनिंग टू द रेडियो, या फिर इसे हम ये कह सकते हैं आई अराइव्ड, जब मैं पहुंचा, जब मैं घर पहुंचा, तो आई सो, मैंने देखा, माई वाइफ वॉज लिसनिंग टू द रेडियो, मेरी वाइफ रेडियो सुन रही थी। रेडियो से पहले आर्टिकल द का यूज होता है, ये ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी आती है, इट इज टाइम ही टू सी द थिएटर, इट इज टाइम टू सी थिएटर, तो यहां पर देखिए, अगर कहीं पर इट इज टाइम लिखा हुआ है, अगर कहीं पर इट इज हाई टाइम लिखा हुआ है, अगर कहीं पर इट इज राइट टाइम लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? इट इज राइट टाइम लिखा हुआ है, अगर मान लीजिए कहीं पर इट इज अबाउट टाइम लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? इट इज अबाउट टाइम लिखा हुआ है, तो यहां एक चीज ध्यान रखनी है कि इनके बाद में अगर कोई सब्जेक्ट है तो सेकंड फॉर्म आएगी, इनके बाद टू दिया हुआ है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब मुझे आंसर बताने की आवश्यकता नहीं है कि सही आंसर क्या होगा, अब तुम लोग आंसर बताओगे, बताओ जल्दी से, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा, जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आंसर बताए। जो नए बच्चे हैं वो इसका स्क्रीनशॉट ले ले और मुझे बोल दे कि सर एमपी टीचर्स के ग्रुप में ऐड कर दीजिए, मुझे आपको ऐड कर दिए जाएंगे, ठीक। अब यहां लिखा हुआ है इट इज टाइम ही टू सी द थिएटर, ऐसा लिखा हुआ है, तो यहां पर इट इज टाइम के बाद डायरेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है, जब डायरेक्ट सब्जेक्ट है तो केवल सेकंड फॉर्म आंसर होगा यहाँ, तो सेकंड फॉर्म आंसर क्या है? यहाँ पर वेंट है। इट इज टाइम आए, इट इज हाई टाइम आए, इट इज राइट टाइम आए, इट इज अबाउट टाइम आए, इनके बाद अगर डायरेक्ट सब्जेक्ट है तो सेकंड फॉर्म आंसर होगा, इनके बाद अगर टू है तो फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आंसर होगा। अब डिपेंड करता है आपके ऊपर कि क्या कहना है और क्या नहीं,
वेंट आंसर हो गया। अगर ये बात सही आ गई हो तो थंब के निशान सेंड कर दीजिए फटाफट फटाफट। बहुत बढ़िया। सेंटेंस पूरा नहीं दिख रहा, काहे नहीं दिख रहा पूरा? सेंटेंस पूरा नहीं दिख रहा, ऐसे कैसे नहीं दिख रहा? तुम पूरा देख रहे हो क्या? पूरा दिख रहा है यार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मैं अपने मोबाइल में चेक कर लेता हूं एक बार तुम्हें कैसा दिख रहा है। अब यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 31 साथ में दिया हुआ है, जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा और क्या नहीं होगा। देखता हूं भाई, देखता हूं। बेटा क्लासेस को अब शेयर करना शुरू कर देना, क्योंकि वरना हमारी मेहनत का कोई फायदा नहीं मिलेगा यार। तुम तो ऐसे करते हो जैसे तुमसे पैसे मांग रहे हैं यार। मस्त दिख रहा है आज तो, सुंदर सुंदर और दिख रहा है। देखे ये कैसा कलर दिख रहा है इस पे? कुछ ना है, सब मस्त है। चलो आ जाओ, अब बात करते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है ये, ठीक है? यहां से क्वेश्चन कहना क्या चाहता है या कह क्या रहा है इसकी बात कर लेता हूं मैं। ये कह रहा है ही बिहेव्स, यानी वो ऐसा व्यवहार करता है एज इफ, मानो, मानो कि वो क्या हो, ही माई बॉस, जैसे कि मेरा बॉस हो, है ना? कि वह ऐसा बिहेव करता है मानो, मानो कि मेरा बॉस हो। तो ध्यान रखना है ये जो कल्पना करी जाती है ना, कल्पना, कल्पना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इमेजिनेशन। जो कल्पना करी जाती है, इमेजिनेशन करी जाती है, वो हमेशा किससे करी जाती है बेटा? सेकंड फॉर्म से, यानी कि वर से करी जाएगी, बी फॉर्म। जी बिल्कुल। तो यहां सही आंसर क्या हो जाएगा अपना? डी आंसर सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, मदर टेरेसा टू हेल्प द हेल्पलेस। यहां पर सही आंसर क्या होगा? मदर टेरेसा टू हेल्प द यूजलेस। मतलब मदर टेरेसा जो हेल्पलेस होते थे, जो असहाय इंसान होते थे, उनका सहायता करती थी। इसका सही आंसर क्या होगा? यहां टू आ गया भाई, कुड के बाद टू आता ही नहीं है, हैड यूज्ड टू आता ही नहीं है, वुड के बाद टू आता ही नहीं है, केवल और केवल यूज्ड टू आता है, इसके बाद टू आ सकता है। ये पास्ट की हैबिट को बताता है, पास्ट के इंसिडेंट को बताता है। तो मदर टेरेसा यूज्ड टू हेल्प द हेल्पलेस, यानी जो मदर टेरेसा थी वो असहाय लोगों की हेल्प करती थी। इसका सही आंसर ये निकला, बी आंसर सही है बेटा। इसके बाद इसका सही आंसर क्या होगा जल्दी से बताओ। यहां लिखा हुआ है ही ऑफन मीट टू डिनर। क्या लिखा हुआ है? ही ऑफन मीट टू डिनर। अब यहां मैं कहूंगा ही ऑफन, कि वह अक्सर, मीट टू डिनर, मुझे डिनर के लिए बुलाता है। तो यहां पर क्या होगा बेटा? ही के साथ इनवाइट्स। क्यों? सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होता है तो वर्ब भी सिंगुलर आती है, सब्जेक्ट अगर प्लूरल होता है तो वर्ब भी प्लूरल आती है। और यहां पर इनवाइट्स, इनवाइट्स तो चलो ठीक है आ गया। इनवाइट्स के बाद फिक्स्ड प्रेपोजिशन है कि टू आता है। प्रेपोजिशन में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनवाइट्स के बाद क्या आता है, तो ध्यान रखना है इनवाइट्स के बाद टू आता है, ये बात अपने माइंड में ध्यान रखे। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से यहां पर आ जाइए। कहने की कोशिश क्या करी जा रही है इस क्वेश्चन में, जरा ध्यान से देखेंगे। आई सम बुक्स ऑन ट्यूसडे लास्ट, यानी ट्यूसडे लास्ट मैंने कुछ बुक्स खरीदी। अब भाई ट्यूसडे लास्ट मैंने कुछ बुक्स खरीदी, खरीदी तो फिर मामला मेरा पास्ट का चल गया, पास्ट का चल गया तो सेकंड फॉर्म हो गया, सेकंड फॉर्म हो गया तो बॉट यहां पर सही आंसर हो जाएगा। बाई की सेकंड फॉर्म होती है बॉट, बाई, बॉट और बॉट, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, बाई, बॉट, बॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है माई अंकल ए ईयर अगो, माई अंकल ए ईयर अगो लिखा हुआ है। तो आपको पता चलना चाहिए कि कहीं पर भी यस्टरडे आ जाए, कहीं पर भी अगो आ जाए, कहीं पर भी लास्ट के साथ क्या आ जाए? टाइम आ जाए, कहीं पर भी पास्ट की कोई चीज आ जाए, पास्ट की कोई इंसिडेंट आ जाए। तो ये पास्ट की जितनी भी चीजें होती है इसके लिए सेकंड फॉर्म आंसर होता है। तो यहां अगो आ गया तो सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? डाइड हो जाएगा। इसका मतलब ए ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही आंसर हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। इसके बाद 36 की तरफ चलिए। मैं जो बोलूं वो ध्यान से सुनते रहना है तुम्हें। क्वेश्चन हल्का हो सकता है लेकिन जो मैं बोल रहा हूं वो कंप्लीट इंग्लिश को 360 डिग्री पे घुमा देगा।
छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन लाइव क्लास से जुड़े खोल के रख देंगे, स्लाइड वालों से सावधान। मिस्टर आडवाणी जी, ये आडवाणी है अपने मोहल्ले के, मिस्टर आडवाणी टू अमेरिका लास्ट मंथ। तो मतलब सीधा सिंपल क्या हुआ, इसमें पूरे सेंटेंस में जो मेन वर्ड है वो क्या है, लास्ट मंथ। लास्ट के साथ क्या आ गया, टाइम आ गया, लास्ट और पास्ट सेकंड फॉर्म। तो यहां सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, वेंट आंसर यहां बिल्कुल सही हो जाएगा। तो वेंट एकदम सही आंसर है। आपके पीरियड्स, एजेस की क्लासेस, लिटरेरी टर्म्स, फिगर ऑफ स्पीच की क्लासेस शुरू हो जाएगी कल से। कल से मेरी 5-6 क्लास होगी तुम लोगों के लिए, इसीलिए मेरी कोशिश रहेगी कि बेटा आप इन नंबरों के ऊपर मैसेज कर दे, व्हाट्सएप पे अभी स्क्रीनशॉट ले ले कि सर एमपी ग्रुप में ऐड कर दो, ताकि मैं आपके पास शेयर कर सकूं क्लास को। दूसरी बात, सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दो, ये तुम्हारी मोरल ड्यूटी, नैतिक जिम्मेदारी बनती है। मैं मेहनत इसलिए कर रहा हूं कि पैसा नहीं आए, पर मेहनत इसलिए कर रहा हूं कि पूरे एमपी में चल जाऊं। समझ में आ गई बात? तो कम से कम ये तुम्हारे बिना पॉसिबल नहीं होगा। अब यहां पर देखिए सी लिखा हुआ है, यट लिखा हुआ है, तो यहां पर हैज नॉट कम, बिल्कुल यट लिखा हुआ है तो सी के साथ हैज ही आएगा। हैव नॉट कम तो हो नहीं सकता ना। ये नेहा बेटा ये कैसे आंसर दे दी, यट के साथ तो हैजेव थर्ड फॉर्म आता है ना, हैजेव थर्ड फॉर्म आता है, तो तुम डिड कैसे आंसर दे रही हो बच्चे, है ना। तो यहां सही आंसर क्या हो जाएगा अपना, ए हो जाएगा। चिंता मत करो तुम, मैं मेरी पूरी ऑनेस्टली पढ़ा दूंगा, तुम तुम्हारा काम ऑनेस्टली करो। ये क्लास 100, 200, 300, 400, 500 लाइव वॉचिंग चले, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। जैसे ही चलेगी तुम्हें 10 घंटे की लगातार क्लास दे दूंगा, कंप्लीट वर्ग एक ही दिन में खत्म कर दूंगा 12 घंटे देकर। द ट्रेन ऑलरेडी, क्या लिखा हुआ है, द ट्रेन ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो ऑलरेडी क्या होता है बेटा, ऑलरेडी अगर कहीं पर आता है तो हैजेव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आंसर होता है। और ऑलरेडी ही क्यों, कहीं पर भी यट आ जाए, यटी क्यों, कहीं पर भी लेटली आ जाए, भाई लेटली क्यों, कहीं पर भी रिसेंटली आ जाए, और रिसेंटली क्यों, कहीं पर भी सोफार आ जाए, और कहीं पर क्या आ जाए बेटा, जस्ट भी आ जाए। तो यहां पर ये सब आता है तो आंसर आपका हैजेव प्लस एक्शन का थर्ड फॉर्म होता है। हैजेव प्लस एक्शन का थर्ड फॉर्म होता है। बेटा मैं कमेंट नहीं पढ़ता ज्यादा, पढ़ाई के अंदर फ्लो नहीं टूटना चाहिए, इसलिए तुम ध्यान रखना कि सर हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। बेटा मेरा मेन काम है पढ़ाने का, तुम्हारा है पढ़ने का। बकवास फालतू की होगी नहीं, सीधी बात, नो बकवास। आ जाओ जल्दी से। तो द ट्रेन के साथ हैजेव प्लस थर्ड फॉर्म, तो हैजेव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो ये रहा। लेकिन यहाँ एक लोचा हो गया, ठीक है इसको हटा दो, अब सही हो गया। यहाँ लगा दो हेज और यहाँ लगा दो लेफ्ट, तो करेक्ट आंसर अपना ए हो जाएगा। बात समझ में आ गई? चलिए रेडी, बहुत बढ़िया, शाबाश। इसके बाद यहां पर देखिए ये क्या कहना की कोशिश कर रहा है, शाबाश, इसे कहते हैं क्लास। वाह भाई वाह, कितनी सुंदर सुंदर क्लास दिख रही है, गजब दिख रही है। 40 मिनट हुए हैं क्लास को टाइम चलते हुए, और 39 क्वेश्चन पे आ चुका हूं, बराबर चल रहे हैं। मोनिका एंड सोनिका, ठीक है भाई, मोनिका एंड सोनिका टुगेदर फॉर ए लॉन्ग टाइम। यहां लिखा हुआ है फॉर ए लॉन्ग टाइम, जल्दी से इसका आंसर दो। तो जिसका दिमाग चल गया उसका तो चल गया, और नहीं चला उसकी बत्ती गुल हो गई। तो यहाँ फॉर ए लॉन्ग टाइम लिखा हुआ है, तो यहां पर ध्यान रखना बेटा, सिंस या फॉर के बाद क्या है, टाइम आए तो आपका आंसर क्या होता है, सिंस या फॉर के बाद अगर टाइम आता है तो हैज बीन, हैव बीन आंसर होता है। सही आंसर क्या हो जाएगा, हैव बीन लिविंग। अब तुमको सर हेज क्यों नहीं आ सकता, भाई मेरे यहाँ पर सब्जेक्ट तो मेरा प्लूरल है ना। अगर अकेला मोनिका होती, अगर अकेला सोनिका होती तो मैं हेज लगा देता, पर मोनिका एंड सोनिका दोनों साथ में ही है, और अगर ये दोनों साथ में है इसका मतलब ये प्लूरल है, तो फिर मेरी वर्ब भी प्लूरल आएगी। तो यहां आंसर होगा मोनिका एंड सोनिका हैव बीन लिविंग टुगेदर। करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया अपना ये। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चे, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है यहां से देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है ही द इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन, वो इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन पास है। तो प्रेजेंट में पास है या पास्ट में पास किया होगा, पास्ट में किया होगा, तो पास्ड, उसने पास्ड कर ली। अगर यहां पर कुछ टाइमिंग डिनोट होता तो हैव पास्ड, तो वैसे ही गलत होता, हैज पास्ड हो सकता था, लेकिन नहीं होगा। बात समझ में आ गई, पास्ड यहां पर बिल्कुल सही आंसर होगा बिना किसी ऑब्जेक्शन के। इसी के पास यहां पर देखिए ये क्या कह रहा है बेटा, ये एक्टिव पैसिव के क्वेश्चन आ गए, काय के आगे, एक्टिव पैसिव के क्वेश्चन आ गए। व्हाट हैव यू डन इन दिस मैटर, व्हाट हैव यू डन इन दिस मैटर, वावला वारी है, व्हाट हैव यू डन इन दिस मैटर, बताओ इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ बेटा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। एक्टिव पैसिव है, ठीक है। अब चेक करते हैं वोट्स। देखो एक्टिव पैसिव की एक बात ध्यान रखनी है,
जैसा एक्टिव वैसा पैसिव, कोई भी कुछ नहीं बदलने वाला। एक्टिव पैसिव की खास बात यही होती है कि जैसा एक्टिव होता है वैसा ही पैसिव होता है। वोट से शुरू है तो वोट से शुरू, क्वेश्चन है जेव में है तो आंसर भी है जेव में आएगा, तो वर वाला तो वैसे ही गलत है, वोज वाला वैसे ही गलत है। अब यहां पर कि हैव बीन करूं या हैज बीन कर दूं, बेटा यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट तो है नहीं यहां पर, क्योंकि ये वर्ब है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट दिया हुआ नहीं है। अब जब ऑब्जेक्ट दिया हुआ नहीं है तो ऑब्जेक्ट तुम्हें मानना पड़ेगा, और जब भी तुम किसी चीज को मानते हो ना तो उसको हमेशा सिंगुलर ही माना करो, प्लूरल आप कभी मान नहीं सकते, क्योंकि प्लूरल तो वो बनता है जो सिंगुलर होता है। तो जब भी ऑब्जेक्ट नहीं होता तो आपको ध्यान रखना है कि उसको सिंगुलर मानना है, इसीलिए सिंगुलर मानते हुए मैंने हैज कर दिया, बाकी आंसर सही है। ये यू था जो सब्जेक्ट था, उधर जाकर ऑब्जेक्ट बन गया बाई यू, इन दिस मैटर ऐसा का ऐसा आ गया। तो सही करेक्ट आंसर क्या हो गया इसका सी। ये क्वेश्चन सभी की जिस जिसके समझ में आ गया वो थंब का निशान सेंड करे कि हाँ गुरुजी आ गया, चलने दीजिए बात को। चल रहा है, बहुत बढ़िया बात है, शाबाश बच्चे शाबाश। तो यहां अब चलते हैं हम आगे की तरफ, और आगे की तरफ चलेंगे तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। यहां पर ये क्वेश्चन कह रहा है सी हैज स्पेंट ऑल हर मनी ऑन क्लॉथ्स। अब देखो सबसे पहले आंसर कैसे क्वेश्चन करेंगे भाई, ये क्वेश्चन किससे पूछा जा रहा है, हैज से। हैज का बड़ा भाई कौन है, हैव, यानी कि क्वेश्चन हैजेव के परिवार से पूछा गया है। अगर क्वेश्चन हैजेव के परिवार से पूछा गया है तो आंसर भी हैजेव में से आएगा। तो यहां पर मैं देखूंगा हैज है, यहां मैं देखूंगा हैज है, यहां मैं देखूंगा है, भाई साहब परिवार तो सेम है। लेकिन अब आपको एक चीज समझनी है कि हैज का पैसिव क्या होता है। तो हैज का पैसिव होता है हैज बीन, हैव का पैसिव होता है हैव बीन, हेड का पैसिव होता है हैड बीन, विलेव का पैसिव होता है विलेव बीन, शेलेव का पैसिव होता है शेलेव बीन। फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। हैज आ गया लेकिन बीन नहीं आया। ऑल हर मनी हैज बीन, ऑल हर मनी हैव बीन। भाई मनी तो अनकाउंटेबल होता है, और अनकाउंटेबल को हम क्या मानते हैं, सिंगुलर मानते हैं। तो सिंगुलर मानते हैं तो फिर ये हैव क्यों आया, तो इसका मतलब आंसर बी सही है। इसका मतलब क्या हो गया, आंसर बी सही है। फिर यहां पर देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, लिखा हुआ है वी शैल हैव सेव्ड एनफ मनी बाय दैट टाइम। ठीक है बेटा, तो यहां पर सही आंसर क्या आएगा, शैल हैव में आंसर है तो विल हैव शैल हैव में ही आंसर होगा। तो यहां पर क्या है, विल हैव है, यहां पर क्या है, शैल हैव है, यहां पर क्या है, शैल हैव है, और यहां पर क्या है, विल हैव है। लेकिन पैसिव की बात करेंगे तो विल हैव बीन या शैल हैव बीन होना चाहिए। यहां पे लिखा हुआ है एनफ मनी, एनफ मनी ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बन जाएगा, तो एनफ मनी ये गलत आंसर। एनफ मनी, एनफ मनी, आई और वी के साथ शेल आता है, आई और वी के अलावा कुछ भी हो विल आता है। तो यहां पर क्या करेंगे, आई और वी के साथ क्या आता है, शेल आता है। तो यहां मैं एक चीज देखूंगा, कौन सी चीज देखूंगा कि एनफ मनी विल हैव, ठीक है, एनफ मनी शैल हैव, ठीक है। तो एनफ मनी के साथ सेल तो आ ही नहीं सकता क्योंकि आई वी के साथ आता है, ये वैसे ही गलत है। एनफ मनी और एनफ मनी, विल हैव बीन, शेव्ड सेव्ड, ये टू क्या लेने के लिए आ गया भाई, यहां पर सीधा आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल बात समझ में आई नहीं आई यहां पर। इसी के साथ यहां पर बताइए इसका सही आंसर क्या होगा और क्या नहीं होगा, जल्दी बता दीजिए। दे विल हैव सोल्ड ऑल द बुक्स बाई 4 PM, क्या लिखा हुआ है, बाई 4 PM। तो यहां लिखा हुआ है दे विल हैव सोल्ड ऑल द बुक्स, ठीक है बेटा, ऑल द बुक्स। तो यहां पर विल हैव बीन सही आंसर, आर आंसर हो ही नहीं सकता, वर आंसर हो ही नहीं सकता, और यहाँ हैव बीन आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब क्वेश्चन विल हैव में पूछा जा रहा है तो आंसर भी विल हैव बीन या शैल हैव बीन में ही होगा। तो यहां जो करेक्ट आंसर हुआ अपना वह ऑप्शन नंबर ए हुआ, बिल्कुल सही बात। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से इसका सही आंसर दे दीजिए, जल्दी से जल्दी इसका करेक्ट आंसर दे सकता है, फटाफट जो भी देना चाहे बेटा दे दीजिए, जल्दी से आंसर दे दीजिए। क्वेश्चन आपको पूरा नजर आ रहा होगा, कुछ कटापटा तो नहीं है ना, हाँ सबकी क्लास पटरी पे है, किसी की नहीं उतरी मेरे भाई। चलो जी, अब यहां बात करते हैं इसको लेकर, सर मनी अनकाउंटेबल कैसे हुआ, बेटा मनी अनकाउंटेबल है, मनी का मतलब पैसा थोड़ी होता है, पैसों का मतलब पैसा होता है, मनी का मतलब धन होता है, धन तो कुछ भी हो सकता है, पुत्र धन, पुत्री धन, किसी के पास 10 प्लॉट है तो भी धन, किसी के पास 20 बंगले है तो भी धन, किसी के बड़े बाल है तो भी धन, किसी लड़की के लंबे बाल है धन,
किसी का रंग ज्यादा गोरा है उसके लिए वो धन, किसी की हाइट बढ़िया है तो उसके लिए वो धन। दुनिया में धन ही धन है, बिना धन के राम धन भी नहीं है, तो बहुत सारे धन है। चलो तो यहां पर देखिए, ही विल नॉट हैव सेव्ड एनफ मनी टू बाई अ फ्लैट। क्या लिखा हुआ है? टू बाई अ फ्लैट। जल्दी से देखिए, तो यहां लिखा हुआ है, अब यहां पर विलेव शेलेव दिया हुआ तो है, तो आंसर भी विलेव शेलेव में से आएगा। विलेव शेलेव है, यहां पर तो विलेव शेलेव है ही नहीं तो आएगा ही नहीं। विलेव शेलेव है, यहां पर है ही नहीं तो आएगा ही नहीं। अब चेक कर लेते हैं, पेसिव के लिए विल हैव बीन शेलेव बीन होगा। विल हैव बीन दिया हुआ है और विल हैव बीन दिया हुआ है, मामला भारी है, देखना पड़ेगा। एनफ मनी, तो ये एनफ मनी। विल हैव नॉट बीन सेव्ड बाय देम, सेव्ड बाय देम, सेव्ड बाय देम, सेव्ड बाय देम, ये कहां से आ गया भाई? सेव्ड बाय हिम, ये सही है आंसर, ये आंसर है। पूरे सेंटेंस दिख रहे हैं, जो नहीं दिख रहा वो आगे कुछ है भी नहीं, लास्ट यही है, बाय टू हिम, जितना दिख रहा है ना ये लास्ट है, इसके पीछे कुछ है ही नहीं, क्या देखोगे फिर? चलिए इसका सही आंसर बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा या क्या नहीं होगा? डज ही नो यू, क्या लिखा हुआ है? डज ही नो यू। जल्दी से करेक्ट ऑप्शन चुनिए, इसका आंसर क्या होगा? अरे आज दे दोगे क्या आंसर? ओहो हो, अरे शांत रहकर क्या मेहनत करें, कहाँ गया वो एक था यार। कोई बात नहीं, जब मिलेगा जब बताएंगे, जाने दो फिलहाल तो। हाँ जी बच्चे, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो सारी दुनिया के सही है क्या है? ये मुकेश अंबानी को नहीं आएगा क्वेश्चन, चाहे कुछ भी हो जाए, उसके बेटे को तो कतई नहीं आएगा। जल्दी देखो यहां पर, डज ही नो यू। अब डज है ठीक है, नो है ठीक है, यू है ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो यहां पर ऑब्जेक्ट ये है, ऑब्जेक्ट ये लिखूंगा तो इसको सब्जेक्ट बनाऊंगा, ठीक है, सब्जेक्ट बन गया। अब डू डज का पेसिव है, डू डज का जो पेसिव होता है वो क्या बनता है? इजेमार बनता है। डू डज का पेसिव क्या बनता है? इजेमार प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बनता है। तो डू के साथ क्या आएगा, सॉरी यू के साथ क्या आएगा? आर आएगा, है ना? क्या आएगा भाई? तो आर यू नॉन बाय हिम, आर यू नॉन टू हिम। ये ध्यान रखना है कि ये जो नॉन वर्ब है ना थर्ड फॉर्म, ये अपने बाद हमेशा टू लेती है भाई, ये बाई कभी नहीं लेती। ऑलवेज टाइम इट टेक्स टू, हमेशा टू लेती है। इसलिए सही आंसर क्या हुआ अपना? डी आंसर हुआ। किन किन के सही है भाई? बिल्कुल बिल्कुल, जिसका भी यह आंसर सही होगा ना उसके नाम की गुजरात में चौराया बनेगा। जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा? डिड दे विन द मैच, डिड दे विन द मैच, ये आंसर है। अब ये देखिए, अगर यहां पर डू और डज का अगर पेसिव बने तो क्या बनाना पड़ता है? इजेमार थर्ड फॉर्म बनता है। क्या बनता है बच्चे? इजेमार थर्ड फॉर्म। अब थोड़ी सी लगानी है क्या बुद्धि जो है तुम में। जो डिड बनेगा, डिड का पेसिव क्या बनेगा? तो बच्चे डिड का पेसिव बनेगा वोजवर प्लस एक्शन का थर्ड फॉर्म। क्या बनेगा? वोजवर प्लस एक्शन का थर्ड फॉर्म बन जाएगा। अब जब वोजवर प्लस एक्शन का थर्ड फॉर्म यहां पर बनेगा तो इसका आंसर क्या है? डिड। वोजवर कहां है? इसमें तो डिड है, ये रहा वर, ये रहा वोज, लिखा हुआ है द मैच, लिखा हुआ है द मैच। भाई द मैच यानी एक ही मैच चल रहा है, और एक ही मैच चल रहा है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आएगी। और इस सेंटेंस में केवल द मैच दिया हुआ है जो केवल एक है, और जब द मैच है तो वॉज आएगा, वर्क आई को आएगा, और इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इज राइट फॉर द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी। और इसी के साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन यहां क्या कह रहा है, जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताएं। आर यू राइटिंग ए लेटर, आर यू राइटिंग ए लेटर, ऐसा लिखा हुआ है। अब यहां पर हम देखेंगे तो यहां क्या है? ए लेटर, तो ये बन गया भाई ए लेटर, ठीक है। अब यहां पर एक चीज और देखनी है, जो आईएनजी अगर एक्टिव में होता है तो आईएनजी का पैसिव क्या बनता है देखना। आईएनजी का पैसिव बनता है हमेशा बीइंग। क्या बनता है? बीइंग। तो बीइंग कहां है? एक तो बीइंग ये रहा, ठीक है, इसमें बीइंग है क्या? नहीं है,
इसमें बीइंग है नहीं है, इसमें बीइंग है तो चेक कर लेते हैं। अब यहां पर बीइंग है, यहां पर बीइंग है, भाई एक ही लेटर है और जब लेटर एक ही है ना तो आर कैसे आ सकता है यार इसके पीछे? ये तो तुम्हें पता है ना, बताने की जरूरत ही नहीं है ना, है ना? फोन लगा के पूछ लो, किससे पूछोगे उससे पूछ लो। तो इसका आंसर सही है। फिर यहां पर देखिए, शाबाश। Was not रवीना टीजिंग द बेबी? जो नए बच्चे हैं वो इस नंबर पे स्क्रीनशॉट ले लो, मैसेज कर देना बेटा कि एमपी टीचर्स के ग्रुप में या जिसकी भी तुम तैयारी कर रहे हो उसके ग्रुप में हमें ऐड कर दो, है ना? चलो जी चलो आ जाओ। इसका आंसर क्या होगा देख बताओ। वोज से क्वेश्चन शुरू है तो वोज वर्ड से आंसर होगा। ये तो चारों में वोज वर्ड है, क्या करेगा? द बेबी, ये द बेबी है, ये बड़ी वाली बेबी नहीं है, छोटी वाली बेबी है। बड़ी वाली बेबी देख, पीछे वाली लड़की हंस रही है, काजू खा ले। अब यहां से देखिए, वॉज द बेबी बीइंग नॉट टीज्ड, तो यहां पर क्या हो गया? आईएनजी, आईएनजी का बीइंग बनता है तो बीइंग इसी में है। अच्छा यहां पर भी नॉट है, नॉट बीइंग, ये भी बात भी सही है। बीइंग के बाद थर्ड फॉर्म इसमें है तो ये सही है। ये है क्यों आया रे भाई? कहां से आ गया? उठ के अपने आप ही आ गया क्या? ये कहां से लिया है तुम? तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ जल्दी से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ये कह रहा है व्हाई वर यू वेस्टिंग योर मनी? तुम तुम्हारा पैसा काहे वेस्ट कर रहे हो? तो यहां पर वाई से वाई से वाई से वाई से, जैसा एक्टिव वैसा पैसिव। अब यहां पर क्या है? योर मनी, योर मनी, योर मनी, योर मनी। मनी होता है सिंगुलर बच्चे, जब मनी सिंगुलर होता है तो इसके साथ वर्ड तो क्यों ही आएगा? वो जा सकता है, वो जा सकता है, वो जा सकता है। आईएनजी का पैसिव बनता है बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, मतलब बीइंग होना चाहिए और उसके जस्ट बाद थर्ड फॉर्म आना चाहिए। तो मनी के बाद बीइंग और बीइंग के बाद थर्ड फॉर्म ये रहा। यहाँ बीन है इसलिए गलत है, यहाँ ये है इसलिए गलत है। तो सही आंसर क्या हुआ इसका बेटा? सी आंसर करेक्ट हो गया। और मुबारक हो आप सभी को, आपका 50 पूरा हो गया है, आपका अर्धशतक पूरा हो गया है। बात समझ में आ गई? शाबाश बच्चे, मेहनती बालक। इधर देख, यहां पर क्या है अब देखते हैं। वॉज ही रीडिंग अ बुक, क्या लिखा हुआ है? वॉज ही रीडिंग अ बुक ऐसा लिखा हुआ है। तो यहां पर क्या है? वॉज वॉज वॉज, फिर क्या है? अ बुक अ बुक अ बुक। ठीक है, यहां तक तो मामला फिट है, एक बुक है तो यही रहेगा। आईएनजी का पैसिव क्या बनता है बच्चा? बीइंग। अब चेक कर लो बीइंग का है, और बीइंग सब में मिल जाए तो इसके जस्ट बाद थर्ड फॉर्म होना चाहिए। बीइंग ये रहा, बीन है तो गलत, बीइंग ये रहा तो थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म बाई आएगा फिर, और ही का ऑब्जेक्ट बन जाएगा हिम। तो सही आंसर क्या आ जाएगा इसका? सी। 51 का जो करेक्ट आंसर है वो करेक्ट आंसर क्या है बेटा? सी है। ये भूख वूख कुछ नहीं करनी, डायरेक्ट ही खा लो कि ज्यादा खा लिया, ऐसे महसूस कर लिया करो ज्यादा भूख लगे तो। फिर यहां पर देखिए, इसका सही आंसर क्या होगा? हैव यू रिटर्न लेटर्स, क्या लिखा हुआ है? हैव यू रिटर्न लेटर्स। ठीक है, तो लेटर्स यहां आ गया, लेटर्स यहां आ गया, लेटर्स यहां आ गया, लेटर्स यहां आ गया। ज्यादा है ना, ज्यादा है तो हैव। पैसिव के लिए क्या लगेगा? बीन लगेगा। हैज का पैसिव हैज बीन, हैव का पैसिव हैव बीन, हेड का पैसिव हैड बीन। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? बीन, तो ये आ गया बीन। यहां आईएनजी है क्या जो बीइंग आया है? गलत, बीन इसमें आया क्यों नहीं? पैसिव के लिए तो जरूरी है। तो बीन रिटर्न, रिटर्न बाय यू, बाय हिम। सब्जेक्ट क्या है? यू, इसका ऑब्जेक्ट क्या बनता है? यू। तो ही अगर होता तो हिम होता, लेकिन जब सब्जेक्ट ही यू है तो उसका तो बेटा फिर सीधा यू होगा ना। ये चीजें समझ आ रही है ना टिंगरो? इधर देखो आगे। इसके बाद बेटा ये क्वेश्चन का आंसर देखते हैं क्या कहता है। देखिए शांति से देखियो जरा, तेरा ध्यान किधर है? तेरा क्वेश्चन इधर है। हैड दे सीन अस बिफोर? अब भाई यहां पर हेड 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 सही है, अस यहां है तो इसका सब्जेक्ट वी वी, ये क्या बनेगा रे? अब यहां पर हेड है तो बीन आएगा, बीन, ये गलत। सही आंसर बी। 53 में तुम कौन सा दे रहे हो? हाँ 53 में बी, यही होता है बेटा आंसर। शाबाश, ठीक है, क्लियर हुआ यहां तक की बात? एनी डाउट? नो डाउट। इसके बाद यहां से देखिए ये क्या कह रहा है। यहां से हम देखेंगे द कैट ड्रैंक द मिल्क, तो द मिल्क वर ड्रंक बाय द कैट। ठीक है, द कैट वॉज ड्रंक द मिल्क, ये भी ठीक है। अरे क्या ठीक है यार? ड्रैंक वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म का पैसिव क्या बनता है? वॉज वर, थर्ड फॉर्म, खत्म कहानी।
वोज वर चेक करो, ये रहा वर, ये रहा वोज, ये रहा वोज, ये रहा वोज, सब में हो गया। द मिल्क सिंगुलर है, सिंगुलर है क्या? मिल्क होता है अनकाउंटेबल। अरे दूध, एक दूध, तीन दूध, चार दूध गिनोगे क्या भैया? मेरा 6 दूध गिर गया, 7 दूध उठा के लिया ना, तो गलती हो गई यहाँ, अनकाउंटेबल के साथ वर नहीं आता। द केट, केट कैसे आ जाएगा? ऑब्जेक्ट ये है तो सब्जेक्ट तो द मिल्क होगा, भाई साहब बिल्ली को बना दिया। द मिल्क सही है, वो ये सही है, क्योंकि ये भाई साहब तो फिर बिल्ली आ गई, और जब बिल्ली आ गई तो दूध रहेगा कहाँ, बिल्ली सल्टा देगी इसको तो सही आंसर सी हो गया। ये डी दे रहे हैं टिंगर। अरे आकाश सक्सेना है, अरे यार ये तो काम ही गजर, तेरा ध्यान किधर है रे छोरे? चलिए, क्लियर हो गई बात यहां तक की? कोई टेंशन नहीं है, आ जाओ तो। अब बढ़ते हैं आगे। तो सी आंसर हो गया ना भाई। चलो यहां पर देखिए, ये क्या कह रहा है, लिखा हुआ है 55 में, क्या लिखा हुआ है 55 में? मे आई टेक दिस पेन, मे आई टेक दिस पेन, ठीक है। ये क्या है? मे मॉडल है बेटा, मॉडल कोई सा भी हो सकता है, जैसे कैन आ जाए, कुड आ जाए, मे आ जाए, माइट आ जाए, तो कोई सा भी मॉडल हो सकता है। और ध्यान रखना है, मॉडल का पैसिव क्या बनता है? जो मॉडल है उसमें बी लगाओ और थर्ड फॉर्म कर दो। कैन का पैसिव कैन बी, मे का पैसिव मे बी, विल का पैसिव विल बी, शेल का पैसिव शेल बी। तो यहां करेक्ट आंसर हो गया मे। हाँ भाई तू ही है, थोड़ा जकले। दिस पेन तो दिस पेन, दिस पेन, दिस पेन, दिस पेन। अब मे के साथ बी आना है, तो बी, ये गलत, बी, ये गलत। बी के बाद थर्ड फॉर्म टेकन, ये सेकंड फॉर्म है, सी आंसर है। क्लियर हो गई? चलो इसके पास बढ़ते हैं आगे की तरफ। 56 क्या कहता है? कैन वी सेंड इट बाई एयर, क्या लिखा हुआ है? कैन वी सेंड इट बाई एयर। आ जाओ तो, कैन से कैन ही रहेगा। इसमें ऑब्जेक्ट इट है, वर्ब ये है, सब्जेक्ट ये है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाओ, फिर लगाओ बी, बी नहीं है, बी नहीं है, तो यही आंसर होगा। करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया अपना? बी, सेंट बाई एयर, एकदम टकाटक झकाझक आंसर है बी। ठीक बच्चे, इसके साथ 57 की तरफ आ जाओ। मस्ट वी कट दिस ट्री, क्या लिखा हुआ है? मस्ट वी कट दिस ट्री, तो मस्ट 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 दिस ट्री, दिस ट्री, दिस ट्री, दिस ट्री और दिस ट्री, बी कट बाई वी का अस, सही है ए, बिल्कुल सही आंसर है, नो डाउट। फिर लिखा हुआ है विल दे होल्ड द स्टेट इलेक्शंस, ठीक। तो यहां पर विल 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 विल, ठीक है बेटा। द स्टेट इलेक्शन, द स्टेट इलेक्शंस, द स्टेट इलेक्शंस, द स्टेट इलेक्शंस, द स्टेट इलेक्शंस। अब भाई यहां क्या करना है? विल आई गया, अब विल मॉडल, ये तो बी चेक कर लो कहाँ है। कैन का पैसिव कैन बी, विल का पैसिव विल बी, शेल का पैसिव शेल बी, कुड का पैसिव कुड बी, वुड का पैसिव वुड बी। तो यहां सही आंसर सी, क्या आंसर होगा इसका? सी आंसर होगा। करेक्ट हो गया मामला, ठीक है। अब यहां पर फिर देखिए, ये क्या कहता है? वेयर डिड यू बाई इट, वेयर डिड यू बाई इट, इसका सही आंसर क्या होगा? गया नहीं बेटा, चश्मा ये रहा ना यार, कहाँ गया चश्मा? बिल्कुल यहाँ है, ये देख, ट्रेंडिंग ड्रीम वन, चश्मा कहाँ जाएगा? यही रहेगा। वेयर डिड यू बाई इट, तो वेयर का वेयर ही आएगा। वेयर डिड यू बाई इट, इट क्या है? ऑब्जेक्ट है, डिड, तो डिड का पैसिव क्या बनता है? ये चेक कर लो। डिड का पैसिव बनता है वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म, क्या बनता है? वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इट के साथ क्या आएगा? हेज तो आंसर होगा ही नहीं, इज आंसर होगा ही नहीं। इट सिंगुलर है तो वर आंसर आता ही नहीं है। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, तो फिर तुम्हारी आंखें बंद है क्या? जो बचा है वही सही है यार, इसमें क्या है? चलो जी बेटा आगे चलते हैं।
ये क्या कह रहा है, ध्यान से सुनते हैं इसकी तरफ। when do they deliver the mail, यहां क्या है, when डू का पेसिव क्या बनता है, डू हो चाहे डज हो, पेसिव बनता क्या है, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इज एम आर है ही नहीं, गलत, इज एम आर है ही नहीं, गलत। अब द मेल और द मेल, एक ही मेल है यहां पर तो आर नहीं आएगा, एक ही मेल है यहां पर तो इज आएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कोई भी समस्या किसी को, ना समस्या। इसके बाद यहां पर देखिए, जाने दीजिए, यहां पर देखिए ये क्या कह रहा है, वाई डिड यू बीट हिम, वाई डिड यू बीट हिम। तो वही एक चीज ध्यान रखना है कि डिड का पेसिव क्या बनता है, वॉज वर थर्ड फॉर्म बनता है। डिड का पेसिव क्या बनता है, वॉज वर थर्ड फॉर्म बनता है। तो यहां पर इज आ गया, आर आ गया, हेज आ गया, यही आंसर है। तुम ज्यादा ज्यादा क्या सोच रहे हो, आंसर सही दीजिए। ठीक है, चलो। और यहां पर देखिए, whom do you want, चलो बेटा, whom do you want लिखा हुआ है। अब इसका क्या करें, चेक कर लेते हैं। whom का who बनेगा, बेटा इसमें भी डू आ गया, तो वही चीज याद रखनी है कि डू डच का पेसिव क्या बनता है, इज एम आर थर्ड फॉर्म बनता है। अरे क्या बनता है, जल्दी बताओ, इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म, एक्शन का थर्ड फॉर्म। तो एज वॉज इज, आंसर ये हटा सावन की घटा, आंसर बिल्कुल सल्टा। तो सही आंसर क्या हो गया अपना, ये हो गया ए। तुम लोगों ने क्या दिया है, वही ए आंसर दिया, ए दिया है सभी ने, आ जाओ। फिर यहां पर देखिए ये क्या कह रहा है, हु टीचेज यू इंग्लिश। हु का क्या होता है, बाय होम, बाय होम, बाय होम। अच्छा, अब ये क्या है, इंग्लिश है, इंग्लिश के साथ क्या आएगा, इज आएगा, तो भाई आंसर ये है। अरे यार रुको रुको रुको, हु टीचेज यू इंग्लिश, ये दोनों ही सही है यार। डबल ऑब्जेक्ट वाले पढ़े थे जब पढ़ाया था, जब, तो अगर पढ़े होंगे तो ठीक है, नहीं पढ़े होंगे तो मुझे तो क्या है बेटा, वैसे ही ठीक है ना। तो दोनों सही है, ये सी ऑप्शन होगा, क्योंकि डबल ऑब्जेक्ट में एक में इसमें यू से बना दिया इसलिए आ रहा है, एक में इंग्लिश से बना दिया इसलिए इज आया, तो सही आंसर करेक्ट है। चलो इसके बाद फिर देखिए, वाई शुड आई कट दीज ट्रीज, ऐसा लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो गया, वाई 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 शुड 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 दीज ट्रीज। तो दीज ट्रीज, दीज ट्रीज, दीज ट्री, अरे भाई ट्रीज कर दे, दीज ना जी ना। अब शुड का पैसिव क्या बनेगा, शुड का पैसिव बनता है शुड बी, तो शुड बी, तो बेटा ये बी इसी में है, तो सही आंसर बी हो जाएगा, करेक्ट। इसका सही आंसर बताओ, व्हेन विल यू रेज दिस क्वेश्चन, क्या आंसर, क्या क्वेश्चन है, ध्यान दो, व्हेन विल यू रेज दिस क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन है। जल्दी से बताओ इसका सही आंसर अब क्या होगा और क्या नहीं होगा। सबकी क्लास चल रही है, ये लड़की अफवाह क्यों फैला रही है, क्लास नहीं चल रही है, नहीं चल रही है, हैं? चुपचाप से पढ़ो, अभी ऑनलाइन झापड़ मारूंगा इधर से, आ जाओ जल्दी से। व्हेन विल यू, चुटकू इसका आंसर दे छोटे, व्हेन विल यू रेज दिस क्वेश्चन, तो भाई ये विल आ गया, विल मॉडल है, विल भी चेक कर लो, विल बी, विल बीन गलत, विल ले। अरे यार तुम आंसर यू कहीं से भी निकाल सकते हो, एक बार 360 डिग्री पे इंग्लिश घुमा दो बस। खाना खा के आएंगे जब तक क्लास ही खत्म हो जाएगी यार। खाना जब बड़ी क्लास हो ना तो खाना खा खू के रेडी रहा करो। वेयर विल यू सेंड हिम, वापस विल के साथ बी चेक कर लो कहां है। अच्छा, ये काई को आयो रे, ही के साथ सेल कब से आने लग गया, ही के साथ विल आएगा। बहुत बढ़िया, इसका सही आंसर बताओ, हाउ कुड यू हेल्प मी, क्या लिखा हुआ है, हाउ कुड यू हेल्प मी, हाउ 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 हाउ, गुड 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 गुड, बी चेक कर लो, मॉडल है ये तो।
इसमें बी नहीं है, इसमें बी नहीं है। मॉडल का पैसिव मॉडल बी, बस खत्म। अरे फिनिश, इतनी देर में तो आंसर ही आ जाता है बाबा। चलो जी चलो, इसके बाद यहां देखिए, डू इट, यस कम ऑन बेबी डू इट। तो इसका क्या होगा, लेट इट बी डन, लेट इट बी डन, ए आंसर। लेट से क्वेश्चन बनाते हैं, लेट बी से बनाते हैं, ऑर्डर का सेंस होता है तो लेट बी से बनाते हैं। सब सुना था क्या जीवन में, कभी सुना होगा जिसने थ्योरी की क्लासेस ली थी, नहीं सुनी तो नहीं सुनी, अब हम क्या ही कर सकते हैं। क्लियर आंसर हो गया, शाबाश बच्चे शाबाश। आ जाओ फिर यहाँ, टाइप दिस लेटर, तो लेट दिस लेटर बी टाइप्ड, लो बेटा, फिर लेट से बनेगा यहां पर, लेट इट बी, लेट इट बी, लेट इट बी। अरे क्या बना रही है प्रिया, इसको बेटा जब थम्स अप पी क्या। नेक्स्ट चैप्टर नरेशन आएगा जो लगभग आ ही गया, ये मान के चलो आप, ये एंडिंग चल रहा है। पुट आउट द लैम्प, तो लेट द लैम्प बी पुट आउट, लेट बी से बन जाएगा, ये बन गया लेट बी से। अब लेट हिम रन ए रेस, इसका आंसर बताओ, करेक्ट आंसर। इसमें थोड़ा सा टाइम दूंगा, 71 में तुम्हें आंसर देना है इसलिए थोड़ा रुका हूं मैं ना। इंपेरेटिव सेंटेंस है, ब्रजेंद्र यादव का कहना है एक भी बच्चा बिना चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाए हुए नहीं रहेगा। और जो नए बच्चे हैं वो मुझे मैसेज भी कर देंगे कि सर एमपी टीचर्स के ग्रुप में, यूपी टीचर्स के ग्रुप में, जिसकी आप तैयारी कर रहे हो उसी में ऐड कर दो, कर दिया जाएंगे। लेट लेट गलत, अरेस अरेस, बी 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 बी, ए आंसर इज राइट, ए आंसर इज राइट, ओनली ए। राकेश यादव का कहना है बिल्कुल सही जवाब दिया है भाई साहब, मानना पड़ेगा। यहां देखिए, लेट हिम सेल द बुक, तो ये क्या है, लेट हिम सेल द बुक, तो लेट लेट लेट, लेट नहीं है, लेट बी कहाँ है, बी बी बी, इसमें नहीं है तो ये गलत, या तो ये या ये, तो लेट इससे शुरू हो रहा है, ये आंसर होगा। कहीं से बुद्धि लगा लो। अरे चारों ऑप्शन को देख लिया अगर अपने आप आंसर बता देगा कि मैं हूं, आंसर तो खुद ही कहता है कि मैं हूं मैं हूं। आई समझ बात, नहीं आई तो कोई बात नहीं है। चलो जी चलो, इसका आंसर बता दीजिए। अब लिखा हुआ है डू नॉट इन्फॉर्म द पुलिस, डोंट इन्फॉर्म द पुलिस। 62 को समझा दीजिए, काई को समझा दो भाई। ओ 62 को मैं इतना पीछे नहीं जाता भाई, ये मेरी खास बात है। मैं पहले कह देता हूं कि मुश्किल से 2 क्वेश्चन पीछे जा सकता हूं मैं, 10-10 क्वेश्चन पीछे जाऊंगा तो मैं अब पता चला है कि 62 में क्या था। कमेंट कर देना, फिर मुझसे पर्सनली पूछ लेना, सारी क्लास को डिस्टर्ब नहीं बच्चे। तो लेट द पुलिस, ध्यान जाना कहां है तुम लोगों का। और फिर पहले सर ये बताइए, ध्यान एक जगह रखा करो ना। क्या यार, क्या दे मेड हिम सुरेंद्र, ही से बना दे बेटा, ही वाज मेड सुरेंद्र बाय देम, खत्म कहानी। देवेंद्र चंदेल जी, तो यहां से क्या गया, लेट द पुलिस नॉट इन्फॉर्म्ड, लेट द पुलिस, ये हैव कहां से कर दिया है तुम, लेट द पुलिस नॉट बी इन्फॉर्म्ड, लेट द पुलिस, ये भी नहीं होगा। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा, बी नॉट बी इन्फॉर्म्ड, सी आंसर सही है। 72 को समझ लिए। लेट हिम सेल द बुक, तो लेट का, तो लेट का पैसिव क्या बनता है, लेट का पैसिव बनता है लेट बी प्लस थर्ड फॉर्म, ये पैसिव बनता है। तो इसमें लेट तो है, बी नहीं था इसलिए गलत है। इसमें लेट है और बी भी है, रुको, इसमें लेट ही नहीं है, बी तो है पर लेट नहीं है इसलिए गलत है। इसमें लेट है और बी है ना, लेकिन यहाँ पे देखो बाई हिम, यहाँ टू हिम है जबकि बाई हिम आएगा, है ना, ये बाई हिम आएगा, ये देखो ये बाई हिम आएगा, इसलिए ये सही है। प्लीज हेल्प, इसका आंसर बताओ। ये लिखा हुआ है प्लीज हेल्प मी, अब प्लीज का सेंस है तो मामला तो क्या हो गया, रिक्वेस्ट में हो गया। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प हिम, ये भी सही है भाई। और बताओ एक कौन सा सही है, ये भी सही हो सकता है, नहीं यार ये सही नहीं होगा, यही होगा। बहुत बढ़िया शाबाश, बात समझ आ गई भाई। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काइंडली गो थ्रू दिस बुक, अब इसमें भी काइंडली आ गया, तो प्लीज आए या काइंडली आए रिक्वेस्ट का सेंस है। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू गो थ्रू दिस बुक, यू आर रिक्वेस्टेड फिक्स है, ऑर्डर हो तो यू आर ऑर्डर टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू,
यू आर एडवाइज टू, सर रिक्वेस्ट वाला थोड़ा समझा दीजिए बेटा, रिक्वेस्ट के सेंस में ध्यान रखिए, यू आर रिक्वेस्टेड टू ऐसा कैसा, प्लीज और काइंडली आए तो रिक्वेस्ट को बताते हैं, तो जब भी प्लीज और काइंडली आता है तो यू आर रिक्वेस्टेड टू आंसर होता है, ऑर्डर का है तो यू आर ऑर्डर टू होता है, और एडवाइस का है तो यू आर एडवाइज्ड टू होता है। तो जैसा आता है ये यू आर सेम है यहां पर, यू आर रिक्वेस्टेड टू, ठीक है, बस ये सेंस बदलेगा, अगर रिक्वेस्ट का हुआ तो रिक्वेस्टेड टू, ऑर्डर का हुआ तो ऑर्डर टू, ऐसा है। हार्ड वर्क, अब यहां पर देखिए वर्क हार्ड, अब यहां पर कह रहा है कठिन मेहनत करो, अब इसको तुम बनाओ, मैं किसी से कह रहा हूं भाई कठिन मेहनत करो तो मैं एडवाइस दे रहा हूं, तो कठिन मेहनत करो मैं एडवाइस दे रहा हूं, तो इसका आंसर आप लोग अब समझ जाओगे, एक के भी गलत नहीं जाएगा, ये मेरा वादा है तुमसे, ये मेरा वादा है तुमसे, यू आर एडवाइज टू वर्क हार्ड, बिल्कुल टका आंसर है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लिखा है स्टैंड अप ऑन द बेंच, स्टैंड अप ऑन द बेंच, ये क्या है, ये स्टैंड अप ऑन द बेंच, बेंच पे खड़ा हो जाओ, ये ए भाई साहब बेंच पे खड़े हो जाओ महाराज, ये ऑर्डर है, दिस इज द ऑर्डर, क्योंकि डायरेक्ट ऑर्डर दिया जा रहा है, तो यू आर ऑर्डर्ड टू स्टैंड अप ऑन द बेंच। हाँ भाई प्रिया मिश्रा, बात समझ में आई कि नहीं आई? चलो जी चलो बेटा, ज्यादा बात नहीं करूंगा, ये एप्लीकेशन की क्लास है, ठीक है। चलिए जी, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है कीप टू द लेफ्ट, कृपया लेफ्ट में चलें। ओ भाई साहब लेफ्ट में चलो तो कहीं ना कहीं एडवाइस ही तो है, तो लेफ्ट में चलो एडवाइस है, तो यू आर एडवाइज टू कीप टू द लेफ्ट, डी आंसर सही है। हारिश कुड डू इट, इसका बताओ बेटा पैसिव, सब्जेक्ट हो गया, मॉडल हो गया, वर्ब हो गई, ऑब्जेक्ट हो गया, तो कुड का पैसिव कुड बी थर्ड फॉर्म, ये रहा, कुड का पैसिव कुड बी थर्ड फॉर्म कहीं नहीं है, तो यही आंसर है। ये आंसर कैसे हो जाएगा, पगला गए हो क्या, गलतियां हो गई ना, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट कौन बनाएगा बाबूजी, ये ऑब्जेक्ट इसका सब्जेक्ट बनाओ, इट कुड नहीं, इट कुड बी डन, यही आंसर सही है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, टकाटक सी ऑप्शन करेक्ट है भाई। ठीक, आ जाओ, मे आई हैव योर बाइक फॉर ए फ्यू डेज, इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बनाओ। मे आ गया तो मेकअप ऐसी नहीं यार, मे आई हैव, अच्छा ये वर्ब है तो सही है, मे का बी देख लो, मे और बी है, मे और बी नहीं है, मे और बी नहीं है, क्योंकि मे मॉडल है और मे का पैसिव क्या बनेगा, मे बी, जैसे कि